रूप में जब उठा रही हूँ ना, तो देखकर इतनी शर्मिंदगी सी लग रही है ना कि ये हमारे आसपास के लोग हैं, ये दुनिया है। तो वो सारे चेहरे बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि उन पर सीधा सीधा केस जाएगा। उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, अपना रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें। फैमिली होती है पर दीदी किसी पे डिपेंड नहीं है। दीदी बोलती है ना, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। आप एक औरत की इज्जत कर रहे हैं, मात्र उसको इज्जत दे रहे हैं ना, तो वो ग्रह लक्ष्मी भी है, वो महालक्ष्मी भी है, वो सब कुछ है, सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है महालक्ष्मी जी की पूजा। ज़्यादातर लोगों क्या होती होगी, आप क्या होती तो कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ नहीं होती थी जबलपुर में, मैंने कभी नहीं करी अपने ससुराल में, क्योंकि वहाँ पर ये पूजा नहीं होती थी। मायके में होती है तो भाभी और मम्मी आज करेंगी, उसी की तैयारी चल रही है। जब भी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ना, तभी गाड़ी ज़रूर आती है यहाँ पे। आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना भी है, तो बने रहिएगा व्लॉग से। और कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी ही है, तो पूरे व्लॉग से बने रहिएगा। बस अभी रेडी होकर मैं निकलूँगी बुटीक के लिए, क्योंकि वहाँ जो मास्टर जी हैं वो बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकती हूँ मैं। बाकी आपको पूजा दिखाते हैं, जो पूजा की तैयारी चल रही है। रेडी हो गई हूँ मैं, अब मैं निकलूँगी बुटीक के लिए। पहले मैं जा रही थी भाई के साथ, लेकिन भाभी को कुछ काम है, उनको भी ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं भी चलती हूँ साथ में। तो बस अभी थोड़ी सी पूजा कर लें, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और हमारे जो मास्टर जी हैं वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं होते, बल्कि जल्दी पहुँच जाते हैं। पूजा का सारा सामान आ गया है, अब इसको ऐसे जमा कर रखना है जैसे भी किया जाता है, क्योंकि मैंने ये पूजा कभी करी नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं इटारसी में होती थी और तब मैंने ये पूजा होते हुए देखा है, बाकी तैयारी तो मैंने नहीं देखी है। शुभ भी रेडी होकर आ गई है और पहले ये पूजा करेगी। सुबह से पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, तो वो पूजा करने के बाद में पानी पी सकती है। फिर शाम को जब पूजा हो जाएगी तो इसमें करवा चौथ जैसे रात में खाना वगैरह सब खा सकते हैं। ये पूजा महालक्ष्मी पूजा है और देखकर इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुझे भी पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जैसे कि भाभी को पसंद है। भाभी भी हमारी बहुत बहुत धार्मिक हैं, उनको पूजा पाठ में उनका मन भी लगता है, बहुत मन से सारी चीज़ें करती हैं, वैसे ही मुझे लगता था। और जब मैं ये सुनती थी ना, तो हमेशा अपनी सासू माँ से बोलती थी कि अपने यहाँ मम्मी महालक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं होती? बोले बेटा अपने यहाँ होती ही नहीं है, तो उस वजह से मैंने कभी ये पूजा नहीं करी है। ईश्वर की पूजा के साथ साथ, देवियों की पूजा के साथ साथ, हमारे घर में जो महिलाएं हैं ना, उन्हें हमें उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए। मान सम्मान के अधिकारी होती हैं, बहू भी और बेटी भी, इसलिए उनको नाम दिया गया है ग्रह लक्ष्मी। और जिस घर में ग्रह लक्ष्मी का सम्मान होता है ना, वहाँ पर लक्ष्मी तो रहती ही है, साथ ही साथ समृद्धि भी रहती है, सुख भी रहता है, और बस ऐसे ही रौनक घर में बनी रहती है। घर में अगर कोई 1 या 2 सदस्य भी है ना, तो भी आपके घर में रौनक लगती है, वो इसी वजह से होती है। तो कम से कम अच्छा ऐसा ब्लॉग बना दूँ, कम से कम ब्लॉग ही बना दूँ, क्यों कम से कम ऐसा ब्लॉग ही बना दूँ। यहाँ पर फिर से वॉइस चली गई और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं अपनी बुटीक की चाबी। निकलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चाबी हमने नहीं रखी थी, कंपलसरी है। तो बुटीक पर हैं हम लोग, हमें आए हो गए हैं बहुत घंटे हो गए, क्योंकि 3 बजने वाले। एक 3 सेकंड हरकतें नहीं बाज आएंगी ना। भैया अभी हमारे काम कर रहे हैं। बुटीक टूर हमने स्टार्ट किया और फिर कोई आ गया, तो फिर वो आधा सिनेमैटिक बना हुआ रखा है थोड़ा बहुत, बाकी हमने आगे शूट ही नहीं कर पाए, उसका मुहूर्त ही नहीं निकल पाया। ओ भाई, झिलमिल झिलमिल क्यों हो रहा है? मशीन के नीचे पानी है। किसमें? इस मशीन के नीचे ऐसा पानी थोड़ी है, कहाँ है? ये देखो, ऐसा पानी है सा। ये देखो पानी थोड़ी है। भैया ने उठाया ना, तब देखा ये ऐसा ऑयल है। अच्छा हाँ अब लग रहा, उस टाइम ऐसे टपक रहा था तो उन्होंने यार तेल। अब मैं मास्टर थोड़ी हूँ। टेलर भैया चले गए, हम भी निकलेंगे, 3 बज रहे हैं, क्योंकि भाभी को पूजा करनी है और वो मेरे साथ आई हैं आज के दिन कि नहीं दीदी आप अकेले पड़ जाओगे, इसलिए आई थी मेरे साथ। तो उनकी पूजा का टाइम हो रहा है, मैं निकलूँगी, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी कि मेरी जो स्टॉक की वीडियो है, मेरी जो लाइफ जर्नी है, जो लोग नहीं जानते, अधिकतर लोग जानते हैं, क्योंकि उसी से बहुत से लोग मेरे चैनल पर आए थे, मुझे उन्होंने जानना शुरू किया था। तो जो नहीं जानते हैं वो जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो जो है वो मेन चैनल, जो स्टॉक का मेन चैनल है, हिंदी पर लाइव हो गई है,
कई बार उन्होंने बुलाया, लेकिन उतने टाइम पर मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं जा नहीं पाई। ताशी के बर्थडे के टाइम में भी बॉम्बे का था, बॉम्बे नहीं जा पाई। तो जो मेरा लाइफ जर्नी है जो मेरी, वो उन्होंने अपने मेन चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग चुनिंदा लोग जो हैं, जो बोलते हैं कि सब कुछ कितना अच्छा है ना, वो जो वर्ड यूज़ करते हैं ना कि आप कितनी किस्मत वाले हो, आपके पास कितने सारे लोग हैं। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो प्यार है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया था। और जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो वो जो समय था ना, वो किसी को पता ही नहीं है। मेरा स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा है, मेरा जो सक्सेस है ना, वो लोगों ने देखी है। तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है इसके पास, क्या कमी है, इतने सारे लोग हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने अकेले सर्वाइव किया। तब हमारे पास हमारे खुद के रिश्तेदार तक नहीं थे, वो भी नहीं थे। कॉल आ रहा है। हम लोग थे बस। और ताशी है, ताशी के लिए सब कुछ करना था, तो मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती। अभी तो मैं आसपास का माहौल देख रही हूँ, जो इतना गजब माहौल है ना, कि क्या क्या सबूत देने पड़ते हैं लोगों को, मतलब सामने वाले बंदे को यकीन दिलाने के लिए क्या क्या चल रहा है। यूट्यूब में जब उठा रही हूँ ना, तो देखकर इतनी शर्मिंदगी सी लग रही है ना, कि ये हमारे आसपास के लोग हैं, ये दुनिया है, ये आज की दुनिया है, कि हमको ये कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है जो जिसका हमको प्रूफ देना पड़ रहा है कि नहीं, आप देखो, आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। गजब यार, मतलब दुनिया के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, लोगों के बारे में क्या ही बोलूँ। मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि कुछ भी बोलने से पहले सोचा समझा करिए। अगर आप देख रहे हैं, देख कर कोई चीज़ को आप बोल रहे हैं, तो चलो समझ भी आता है, ओपिनियन दे सकते हैं हम। अगर सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, तो आप खुलकर अपने ओपिनियन को कमेंट में बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा मत करिए कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए, या फिर आपके शब्दों से बहुत बड़ा सदमा उसको लगे, उसकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक फ़ेक आईडी का जो कहना चाहिए ना चलन चल गया आजकल। फ़ेक आईडी बनाओ बोलो, फ़ेक आईडी बनाओ बोलो। जो हम खुल के सामने वालों को ऐसे नहीं बोल पा रहे, वो हम ऐसे बिना नाम, बिना डीपी की आईडी बनाकर बोल सकते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मेरे मान को हानि होती है, क्योंकि आप और कुछ तो कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, खुद पर डिपेंड हूँ, बस सेल्फ डिपेंड हूँ, अपना सब कुछ खुद करती हूँ। तो क्या बोलेंगे, किस बात को लेकर उंगली उठाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आप इज़्ज़त पे वार करो, सामने वाला वैसे ही टूट जाएगा। तो ये टूटने वाला सिस्टम तो खैर मेरे साथ है ही नहीं। जब इतना बड़ा हादसा मैंने झेल लिया, तो मैंने आगाह किया था कि मत करिए, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मेरे मान पर जब जब हानि होगी मैं चुप नहीं रहूँगी। नहीं माने, उनको ऐसा लगा कि फ़ेक आईडी बनाएंगे, क्या हो सकता है। तो जितनी भी आईडीज़ थी, उसमें से 2 से 3 लोग बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग पकड़े गए हैं, सभी लोग सामने आ गए हैं, जिसका प्रॉपर व्लॉग क्राइम ब्रांच में आपके साथ में शेयर किया जाएगा। उनके चेहरे मैं आपको दिखाऊंगी, उन चेहरों को भी तो सामने लाना ज़रूरी। मैंने बोला था ना, वो चेहरे भी तो सामने आए, उनके घर परिवार वाले, उनके आसपास वाले। और जब कॉल करते हैं ना, तो बोलते दीदी प्लीज़ माफ़ कर दो। आप तो माफ़ कर सकते हो ना, गलती हो गई। ऐसी कैसी गलती भाई तुम्हारी, जो शब्दों को बोलने से पहले आपको समझ नहीं रहे हो कोई भी एलिगेशन, और इतने भद्दे एलिगेशन लगा के चले जाते हो बिना कुछ सोचे समझे देखे। भाई क्या देखा आपने? हमें लगा, उनका आंसर सामने से आ रहा है, हमें लगा, आपके लगने पे आपने बोल दिया, तो ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता ना। तो वो सारे चेहरे बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि उन पर सीधे सीधे केस जाएगा। आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। तो वो ब्लॉग बहुत जल्दी शेयर होगा, और 2 से 3 लोग बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग पकड़े गए हैं, सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग फेक आईडी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला था ना पकड़ लूँगी, पकड़ लिया। मैं आ गई, सॉरी, आपके मेन वॉइस नोट पे मैं आ गई। मुझसे मतलब मेरे को ना ये सारी बातें सुन के बहुत बुरा लगता है कि मैं तो नहीं जान रही हूँ जितना आप लोग मेरे से ज़्यादा दीदी को देखे हो करती है। वो बंदी रात भर जग के अपना एडिटिंग करेगी, है ना, वो अपना सारा काम करेंगी कि नहीं, उनको आगे देखना है, उनको अपना घर भी देखना है, उनको ताशी को भी देखना है, उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, अपना रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें फैमिली होती है। पर दीदी किसी पे डिपेंड नहीं है। दीदी बोलती है ना, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। आज उनके दम पे उन्होंने इतना बड़ा बुटीक खोला है, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, पता है, अधिकार से बोलते हैं नहीं दीदी हमें कुछ चाहिए ना। तो जैसे मम्मी पापा से लोग जिद करते ना, मैं और अभय, ताशी, हम लोग इनसे जिद करते, दीदी हमको ना ये चाहिए, दीदी करेंगे ना, अपन करेंगे। तो मेहनत सब करते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसको
सपोर्ट करो। जैसे आधे लोग सपोर्ट करते हैं ना और आधे लोग उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उनको पीछे से खींचोगी ना, वो और तेजी से ऊपर बढ़ेंगे। मैं वही रबड़ हूँ। अब वो रबड़ होती है ना, आप उसको ऐसे खींचोगे ना, मैं और आगे जाऊंगी। वही वाला रहता है मेरे अंदर ना, और जुनून आ जाता है, मेरे को जोश आ जाता है कि अच्छा ऐसा, अब तो मुझे और ये करना है। मैंने छोटे से बुटीक से अपने एक शोरूम को बनाया। ये आउटलेट जो है ना, वो मैंने बिना लोन पे, मैंने कोई लोन नहीं लिया है, ये मैंने खुद की मेहनत पे इतना बनाया है। और अब इस शोरूम को मैं 10 नंबर पर बहुत जल्दी लेकर जाऊंगी। तो वो ऐसा नहीं है, ये जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से ही ये आप बोल सकते हो कि ये मेरे अंदर जोश आया कि मुझे कुछ करना है। लेकिन जो इज्जत पे वार होता है ना, वो हम उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते कि हम सोचे कि सोशल मीडिया पर है, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, होता है। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत बेकार हैं। तो वो अब मैंने, और एक जो आईडी थी दिव्या शर्मा वाली, याद है, जिसने फेसबुक पर मेरी फोटो वायरल करी थी कि इनको शादी करना है ना, वो भी पकड़ी गई है। वो भी पकड़ी गई है। मतलब सारे लोग अब हमारे सामने हैं, जिनको मेरे जो कुछ खास लोग हैं उनको बुलाकर उनके साथ मैं क्राइम ब्रांच में व्लॉग में शेयर करूँगी। हाँ बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने आगाह किया था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसा मत करिए। कुछ व्लॉगर भी हैं जो दूसरों के नाम के व्लॉग बना देते हैं, बिना सोचे समझे व्लॉग बना देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि थंबनेल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, व्यूज़ आ जाएंगे। आपके व्यूज़ के चक्कर में आप सोच रहे हो आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन किसी के बारे में आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। बहुत गलत है, इनलीगल है, वाकई में इनलीगल है। जो लोग बोलते हैं ना हम बोल सकते हैं, तो नहीं, दुनिया का कोई भी कानून आपको मान की हानि करने की परमिशन नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा से अपने लिए लड़ी हूँ। आशीष जी, जब ऐसा हादसा हुआ था तो मैं अकेली औरत, मैं बाहर नहीं जा सकती थी ना, मैंने घर से वीडियो बनाकर पब्लिक की हेल्प मांगी थी कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नारे नहीं चाहिए, मुझे जुलूस नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति के मौत का कारण चाहिए। मैं बहुत लड़ी। और ये देखने वाले, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो भी मैं स्क्रीनशॉट अभी तो लगा दूंगी, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी कि मुझे मेरे पति को क्या हुआ है उसका जवाब चाहिए। क्या हुआ है मेरे पति के साथ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो मैं हर चीज़ के लिए मैंने हमेशा स्टैंड लिया है। अगर मैंने गलत देखा है तो मैंने उस चीज़ के लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ, अभी भी खड़ी रही हूँ। हम उज्जैन गए थे ना, उज्जैन में वो उसने कितनी बदतमीजी करी थी गाड़ी वाले ने, मैंने वहाँ पर भी एक्शन लिया था। मैं वहाँ से बाकी गाड़ियों की तरह मैं चुपचाप नहीं निकली, मैंने वहाँ भी एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद हुआ ये कि 24 घंटे के अंदर उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। वो जो 4 बंदे थे ना, उनको महाकाल का जो समिति है वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप अपना खुद का पालन पोषण खुद करते हो, ये सब नहीं करते हैं, तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो एक्शन लो, बोलो। हर चीज़ के लिए मत बोलो। मैं कभी भी ऐसे कुछ भी उठा के, कोई कमेंट आ गया तो व्लॉग बना दिया, कुछ ऐसा बोल दिया तो व्लॉग बना दिया, ये नहीं करती मैं, कभी नहीं करती। सीधे एक्शन लो और सामने दिखाओ। अगर गलत हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर भी हैं तो भी बताओ, बाहर वाला है तो भी बताओ, अननोन है तो भी बताओ, पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने लिए लड़ी हूँ, आगे भी लड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ। वो मेहनत आपको वहाँ लेके जाएगी। अभी आप जा और रहे हो किसी ना, का बुरा day नहीं by किया। day। और पता है होता क्या है ना, कि जब तक आप रोते हो, जब तक एक कहते हैं बेचारी फैक्टर जो रहता है ना, कि बेचारी है, तब तक आपको आपके पास भीड़ मिलेगी। वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है हमारे कंधे पे सर रख के रो ले, हमारे कंधे पे सर रख के रो ले। लेकिन वही जब आप स्टैंड करने लग जाते हो ना, तो वो बंदे आप पे उंगली उठाने लगते हैं, अरे वो तो ऐसी ही है, अरे वो तो ये, फिर कमियां दिखने लगती हैं। वही जो आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, आप में कमी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब आप उनके कंधे पर आश्रित नहीं हो। ये फ़र्क होता है। अपने लिए लड़ने वाली, अपने लिए बोलने वाली स्त्रियां किसी को पसंद नहीं आती। और फिर बोला जाता है कि कितना घमंड आ गया नेहा आशीष तिवारी में, घमंडी है, बहुत घमंडी है। तो मेरे साथ जो हादसा हुआ है उस बात को 4 साल हो चुके हैं, वो अभी का नहीं है, कल परसों, महीने, 6 महीने, साल भर का नहीं है, 4 साल हो चुके हैं। 4 साल बाद की जो नेहा है ना, अब देख रहे हो आप, ये वो नेहा है 4 साल बाद वाली। कब तक अपनी ज़िंदगी को रोकूंगी मैं, कब तक। मेरी बेटी के लिए तो मुझे सब कुछ करना ही है, और ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए। मैंने हमेशा से बोला मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे उसका फ्यूचर चाहिए। इसलिए मैं ये जो मेरा ऑफलाइन का काम है, और सिर्फ ये काम नहीं, ये जानती है मैं कैसे कैसे आइडियाज़ को बताती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। दीदी दीदी हाँ करेंगे ना, एक सही बात है। ये ऐसा एक सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साथ ऐसे खड़े रहे। तो अगर आपके पास फैमिली है, आपके पास अपने हैं, तो उनकी कदर भी करिए, उनसे प्यार भी करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा आप खुद पे करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कुछ भी गलत हो रहा है तो बोलिए उस चीज़ को, बार बार हर चीज़ के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए चुप भी मत रहिए, बोलिए। तो मेरी जो वीडियो है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मेरे पहले की स्टोरी जान सकते हैं। बाकी ईश्वर है, उस पर भरोसा है और खुद पर भरोसा है मुझे। ये आयरन लेडी, सबकी आयरन लेडी, और घर में है ये आयरन बेबी। हम इन्हें आयरन बेबी बोलते हैं। हमें नहीं बनाना लेडी, लेडी है दुनिया के लिए, थोड़ा खुद के लिए भी जियो, जीना ज़रूरी है। बस ऐसे ही अभी जाएंगे, घर जाएंगे और पूजा करेंगे। इसकी जो पूजा है ना महालक्ष्मी की, आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। आप एक औरत की इज्जत कर रहे हैं, मात्र उसको इज्जत दे रहे हैं ना, तो वो ग्रह लक्ष्मी भी है, वो महालक्ष्मी भी है, वो सब कुछ है, सब कुछ, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए चलते हैं घर, और घर चल के पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इसको भी रेडी होना है। रेडी होके फिर आपके साथ में ब्लॉग शेयर करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि इसका बर्थडे भी आ रहा है 8 तारीख को। 8 तारीख को आपकी भाभी जी, सबकी भाभी जी का बर्थडे है। ये तो सबकी जगत भाभी है, तो जगत भाभी बन गई, तो इनका बर्थडे है। तो क्या होने वाला है बर्थडे पर, कैसा क्या हम सेलिब्रेट करेंगे, क्या करने वाले हैं, वो अभी इनको नहीं पता है। वो बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। आपके साथ में शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल से।